दोस्तों, सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज को मात देकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब सामने है इंग्लैंड और यह भिड़ंत किसी साधारण मैच जैसी नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और जज्बे की असली परीक्षा होने वाली है। इसी बड़े मुकाबले को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिलकर ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसने ऐलान होते ही क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। सभी को उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज पर जीत के बाद टीम बिना ज्यादा छेड़छाड़ के मैदान में उतरेगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का इरादा साफ है। सेमीफाइनल में कोई जोखिम नहीं। सुपर 8 के उस अहम मैच में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। जीत जरूर मिली, पर कई जगह कमजोर कड़ियां भी सामने आई और यही वजह बनी बड़े फैसलों की। गंभीर ने साफ संदेश दे दिया है, नाम नहीं काम चलेगा। जो खिलाड़ी बल्ले और गेंद से असर नहीं डाल पाएंगे उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा, चाहे वह अनुभवी हो या युवा। टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगी। यह सख्त रुख सीधे उन खिलाड़ियों के लिए चेतावनी है जिन्होंने पिछले मुकाबले में निराश किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो की टक्कर में कुछ ही नाम चमके। संजू सैमसन ने जिम्मेदारी निभाई, जसप्रीत बुमराह ने गेंद से कमाल दिखाया और तिलक वर्मा ने संघर्ष किया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का योगदान उतना प्रभावी नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। यही कारण है कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर टीम मैनेजमेंट ने बदलाव का रास्ता चुना और खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को आज खेले जाने वाले इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिनमें अभिषेक शर्मा का नाम भी शामिल है। उनकी जगह नई ऊर्जा और ताजगी के साथ यशस्वी जायसवाल समेत 3 खिलाड़ियों की एंट्री कराई गई है। इन बदलावों ने टीम की बल्लेबाजी को अधिक धारदार और गेंदबाजी को संतुलित बना दिया है। अब टीम इंडिया का यह नया प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। टॉप ऑर्डर में आक्रामक शुरुआत का इरादा साफ दिखता है, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और फिनिशिंग की ताकत जोड़ी गई है, जबकि गेंदबाजी, आक्रमण में अनुभव और गति दोनों का संतुलन बनाया गया है। स्पिन और पेस का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को सोचने पर मजबूर कर सकता है। इन फैसलों ने यह भी साबित कर दिया है कि टीम सिर्फ जीत से संतुष्ट नहीं है, बल्कि हर विभाग में परफेक्शन चाहती है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हल्की सी चूक भी भारी पड़ सकती है, इसलिए रणनीति पूरी तैयारी के साथ बनाई गई है। क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी खलबली है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रणनीतिक दबाव बन चुका है। अब सबकी निगाहें इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल पर टिकी हैं। क्या ये बदलाव टीम इंडिया को फाइनल का रास्ता दिखाएंगे? क्या नई रणनीति इंग्लैंड पर भारी पड़ेगी? एक बात तय है, जो नए 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता की परीक्षा है। टीम मैनेजमेंट ने अपना दांव खेल दिया है। अब बारी खिलाड़ियों की है कि वे मैदान पर उसे सही साबित करें और भारत को फाइनल की राह दिखाएं। तो दोस्तों, सेमीफाइनल की जंग अब बिल्कुल सामने खड़ी है और सवाल सिर्फ एक है, इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए आखिर हेड कोच गौतम गंभीर ने किन 11 धुरंधरों पर भरोसा जताया है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको पूरी और पक्की जानकारी देने वाले हैं। कौन होगा ओपनिंग पर, मिडिल ऑर्डर में किसे जिम्मेदारी मिली है और गेंदबाजी आक्रमण में किन खिलाड़ियों को चुना गया है? हर नाम, हर भूमिका और हर रणनीति का खुलासा विस्तार से करेंगे। साथ ही दोस्तों, सिर्फ प्लेइंग 11 ही नहीं, बल्कि इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल से जुड़ी हर जरूरी डिटेल भी आपको मिलने वाली है। भारत और इंग्लैंड के बीच यह बड़ा मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और भारतीय समयानुसार कितने बजे टॉस और मैच की शुरुआत होगी, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं या टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण पकड़ना चाहते हैं, तो वह जानकारी भी हम बिल्कुल साफ और आसान शब्दों में बताने वाले हैं, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, हम नजर डालेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच T20 फॉर्मेट के अब तक के आंकड़ों पर। दोनों टीमों ने कितनी बार एक दूसरे का सामना किया है, किसने ज्यादा मैच जीते हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में किसका पलड़ा भारी रहा है। इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके समझेंगे कि रिकॉर्ड के हिसाब से कौन सी टीम मानसिक बढ़त लेकर मैदान में उतरेगी। क्या भारत का अनुभव इंग्लैंड पर भारी पड़ेगा या इंग्लैंड की आक्रामक रणनीति भारत के लिए चुनौती बनेगी? लेकिन दोस्तों, इस सबसे पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल, आपकी नजर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से कौन ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है? कौन है जो सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर टीम को तूफानी शुरुआत दिला सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दमदार और विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर, ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह खास और रोमांच से भरी पेशकश, जहां हर जानकारी होगी सटीक, हर विश्लेषण होगा दमदार और हर अपडेट आपके लिए पूरी तरह तैयार। तो दोस्तों, सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराकर टीम इंडिया ने जिस अंदाज में सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया,
उसने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल दिया। अब अगली चुनौती सामने है इंग्लैंड की, और यह महामुकाबला खेला जाएगा मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में। यह कोई सामान्य मैच नहीं है, बल्कि सम्मान, दबदबे और फाइनल के दरवाजे की सीधी लड़ाई है। जो जीतेगा वही ट्रॉफी से एक कदम दूर रह जाएगा, जो हारेगा उसका सफर यहीं थम जाएगा। एक तरफ इंग्लैंड की टीम है जो आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है और बड़े मैचों में दबाव को मौके में बदलना जानती है। दूसरी ओर हमारी भारतीय टीम, जिसने इस टूर्नामेंट में संयम, संतुलन और रणनीति के दम पर खुद को साबित किया है। भारत की कोशिश रहेगी कि इंग्लैंड को मात देकर लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई जाए, लेकिन यह राह आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखी है और वह भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई देता है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 31 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से 17 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मैच अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में झुकाव दिखाते हों, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर पुराने रिकॉर्ड सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। असली खेल उस दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कौन दबाव झेल पाता है, कौन मौके को पहचानता है और कौन निर्णायक क्षणों में बाजी पलट देता है। सेमीफाइनल का मतलब है करो या मरो। यहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एक छोटी सी गलती पूरे टूर्नामेंट की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यही कारण है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले को हल्के में लेने की बजाय पूरी रणनीति के साथ प्लेइंग 11 का चयन किया है। टीम में वही खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ फॉर्म में हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का संतुलन मौजूद है। भारत को यदि इंग्लैंड पर दबदबा बनाना है तो शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना होगा, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो सोच और दो रणनीतियों के बीच की जंग है। भारत के पास अनुभव, संतुलन और बड़े मंच पर खेलने की आदत है। इंग्लैंड के पास आक्रामकता, निर्भीकता और तेज रफ्तार क्रिकेट की ताकत है। ऐसे में जो भी टीम हालात को बेहतर पढ़ेगी और निर्णायक क्षणों में साहस दिखाएगी, वही फाइनल का टिकट हासिल करेगी। अब सबकी निगाहें इस महायुद्ध पर टिकी हैं। क्या भारत अपने रिकॉर्ड और लय को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड को पछाड़ देगा या इंग्लैंड नया इतिहास रच देगा? जवाब मिलेगा मैदान पर, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर कहानी लिखेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले का रोमांच लाइव उठाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच यह बड़ा मुकाबला 5 मार्च दिन गुरुवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जैसे ही घड़ी 7 बजाएगी, मैदान पर रोमांच अपने चरम पर होगा और दोनों टीमें फाइनल का टिकट पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। अब बात करें लाइव प्रसारण की, तो आपके पास 2 बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर यह मैच देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प मिलेगा, जिससे आप अपनी पसंदीदा भाषा में इस मुकाबले का मजा ले सकेंगे। हाई क्वालिटी वीडियो और रियल टाइम अपडेट्स के साथ आप कहीं भी कभी भी इस मैच से जुड़े रह सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी स्क्रीन पर बड़े अंदाज में इस मुकाबले का रोमांच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी, जिससे हर क्रिकेट फैन अपने अंदाज में मैच का लुत्फ उठा सके। तो दोस्तों, अपने अलार्म सेट कर लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए या टीवी का रिमोट तैयार रखिए, क्योंकि शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह सेमीफाइनल मुकाबला आपको एक भी पल के लिए सीट से उठने नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में कैसा होगा बीच का मिजाज। तो मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती रही है और भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले भी यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यहां की सतह लाल मिट्टी से तैयार की जाती है, जिस कारण पिच में शानदार बाउंस और बेहतरीन कैरी देखने को मिलती है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल पाते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने में सफल रहते हैं। मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी है और आउटफील्ड काफी तेज, इसलिए चौकों छक्कों की बरसात होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीएम मूवमेंट मिल सकती है, जिससे नई गेंद खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और भी बल्लेबाजी के अनुकूल होती जाती है और रन गति तेज हो जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिलती है, खासकर अगर वे सही लाइन और लेंथ पकड़ लें। दूसरी पारी में ऑस का असर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे गेंदबाजों की पकड़ कमजोर होती है और लक्ष्य का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यही कारण है कि टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम साबित हो सकता है और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। इतिहास गवाह है
कि इसी मैदान पर इंग्लैंड 230 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर चुका है, जबकि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। अब तक यहां कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने बराबर 10-10 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में यह सेमीफाइनल हाई स्कोरिंग और रोमांच से भरपूर होने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को सेमीफाइनल में मात देने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। शुरुआत करते हैं ओपनिंग जोड़ी से। पहले ओपनर के रूप में टीम मैनेजमेंट ने किसी तरह का प्रयोग नहीं किया और एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी है संजू सैमसन को। संजू इस वक्त शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। सुपर 8 के करो या मरो मुकाबले में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ महज 50 गेंदों पर 90 रन ठोककर यह साबित कर दिया कि बड़े मैच उनके लिए दबाव नहीं बल्कि अवसर होते हैं। उनकी उस पारी में चौकों और छक्कों की बरसात ने विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। जब संजू सेट हो जाते हैं तो फिर मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बन जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल में भी उनसे तेज और ठोस शुरुआत की उम्मीद रहेगी। सिर्फ रन बनाना ही नहीं बल्कि पारी की रफ्तार तय करना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी टाइमिंग, आक्रामक मानसिकता और दबाव में निडर बल्लेबाजी टीम को शुरुआती बढ़त दिला सकती है। अगर संजू का बल्ला चल पड़ा तो मैच की दिशा शुरुआती ओवरों में ही भारत के पक्ष में मुड़ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हेड कोच गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले कड़ा फैसला लेते हुए अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में एंट्री हुई है युवा और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। अभिषेक से इस टूर्नामेंट में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह निरंतर प्रदर्शन नहीं कर सके। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अच्छी पारी को छोड़ दें तो बाकी मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश ही रहा। खासकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मैच में जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी, तब वह सिर्फ 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सेमीफाइनल जैसे दबाव वाले मैच में टीम मैनेजमेंट कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए यह बड़ा बदलाव किया गया। अब जिम्मेदारी यशस्वी के कंधों पर है। वह आक्रामक अंदाज के साथ साथ धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। T20 प्रारूप में 23 मैचों की 22 पारियों में 784 रन, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, उनके दमदार रिकॉर्ड को दिखाते हैं। दबाव में संयम बनाए रखना और बड़े मंच पर बेखौफ खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर भरोसा जताया है आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन पर। इस T20 वर्ल्ड कप में ईशान का अंदाज अलग ही दिखाई दिया है। उन्होंने ज्यादातर मुकाबलों में टीम को तेज रफ्तार दी है और पावर प्ले के बाद भी रन गति को गिरने नहीं दिया। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वह अपनी अच्छी शुरुआत को लंबी पारी में नहीं बदल सके, लेकिन एक मैच के आधार पर उनके पूरे टूर्नामेंट के प्रदर्शन को नहीं आंका जा सकता। इससे पहले कई मैचों में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में आकर पारी को संभाला और फिर आक्रामक शॉट से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा। ईशान की खासियत यह है कि वह परिस्थिति देखकर नहीं बल्कि अपनी नैसर्गिक शैली में खेलते हैं। पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाने का आत्मविश्वास और क्रीज पर जमने के बाद गेंदबाजों पर हावी हो जाना उनकी पहचान है। खासकर लेग साइड पर उनकी टाइमिंग और पावर कमाल की है। जरा सी चूक और गेंद सीधे सीमा रेखा के पास। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनसे एक प्रभावशाली और निर्णायक पारी की उम्मीद होगी। अगर ईशान लंबा खेल गए तो मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अब बारी है चौथे नंबर की, जहां टीम की कमान संभाल रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा होंगे। हेड कोच गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उन पर पूरा भरोसा जताया है। हालांकि सच यह भी है कि इस T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार अपने उस खतरनाक अंदाज में नजर नहीं आए हैं जिसके लिए वे दुनिया भर में मशहूर हैं। टूर्नामेंट से पहले उनकी फॉर्म को देखकर लग रहा था कि उनका बल्ला इस विश्व कप में जमकर रन उगलेगा, लेकिन अब तक वे कई बार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने से चूक गए हैं। फैंस की उम्मीदें उनसे हमेशा ऊंची रहती हैं, क्योंकि वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। बावजूद इसके इस बार निरंतरता की कमी साफ दिखाई दी है। फिर भी एक कप्तान के तौर पर उन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला निर्णायक है। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल का टिकट है। ऐसे में सभी की नजरें सूर्य कुमार पर टिकी होंगी। यही वह मंच है जहां वह अपने बल्ले से आलोचनाओं का जवाब दे सकते हैं। अगर उनका बल्ला चला तो भारत की राह फाइनल तक और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 5वें नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर भरोसा जताया है शिवम दुबे पर। जी हां, वही शिवम दुबे जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए मुश्किल हालातों में संकट मोचक बनकर उभरे हैं। आज के दौर में वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुके हैं। जब भी टीम लड़खड़ाई है, शिवम दुबे ने अपने दमदार शॉट से मैच का रुख पलटने का काम किया है। T20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में
जब रन गति पर थोड़ा दबाव बन रहा था और संजू सैमसन खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, तब शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला। लगातार 2 करारे चौके झड़कर उन्होंने न सिर्फ दबाव हटाया बल्कि मैच को पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। इस टूर्नामेंट में वह लगभग 200 रन के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं, जो उनके निरंतर योगदान को दर्शाता है। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी क्षमता है। वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे टीम को तेज शुरुआत के बाद स्थिरता चाहिए हो या फिर आखिरी ओवरों में तूफानी फिनिश। दबाव जितना बढ़ता है, दुबे उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। बड़े बड़े छक्कों और चौकों से वह विरोधी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं और लंबी मैच जिताऊ पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनसे एक और निर्णायक पारी की उम्मीद जरूर रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के छठे नंबर की। हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर भरोसा जताया है तिलक वर्मा पर और उन्हें टीम में शामिल किया है। शुरुआत के कुछ मुकाबलों में भले ही तिलक वर्मा थोड़ा संभल कर खेलते हुए नजर आए थे, जहां वह रन से ज्यादा गेंदें खेल रहे थे और अपनी लय तलाशते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, तिलक वर्मा का आत्मविश्वास भी उसी रफ्तार से बढ़ता गया। अब हालात ऐसे हैं कि वह कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर मैच का रुख पलटने की क्षमता दिखा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनका मौजूदा फॉर्म विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई उनकी प्रभावशाली पारी ने यह साफ कर दिया कि तिलक वर्मा पूरी तरह से अपनी लय में लौट चुके हैं। उस मैच में उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि सही समय पर आक्रामक शॉट्स लगाकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में अब आत्मविश्वास झलकता है। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, तिलक वर्मा हर किसी पर हावी होने का माद्दा रखते हैं। छठे नंबर पर उतरकर वह टीम को स्थिरता भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर तूफानी अंदाज भी दिखाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला हो तो ऐसे खिलाड़ी की अहमियत और बढ़ जाती है। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रहा है और उनका निडर अंदाज बड़े मैचों में और निखर कर सामने आता है। ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि सेमीफाइनल में उनके बल्ले से एक और मैच जिताऊ गेम चेंजर पारी देखने को मिले, जो टीम इंडिया को फाइनल के दरवाजे तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 7वें नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर भरोसा जताया है हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक पांड्या यानी टीम इंडिया का वो खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखता है। जिस तरह के खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में वह पहचाने जाते हैं, उससे फैंस की उम्मीदें हमेशा आसमान छूती हैं। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अब तक उतना धमाकेदार नहीं रहा है जितना उनसे अपेक्षा की जाती है। कुछ मुकाबलों में उन्होंने बल्ले से जरूर तेज और अहम पारियां खेली हैं, लेकिन गेंदबाजी में वह वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं जिसके लिए वह मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या को बड़े मैचों का खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। जब भी टीम इंडिया किसी निर्णायक मुकाबले में उतरती है, हार्दिक का जज्बा और आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आता है। दबाव भरे पलों में वह न सिर्फ संयम रखते हैं बल्कि आक्रामक अंदाज में जवाब भी देते हैं। सेमीफाइनल जैसा अहम मुकाबला, जहां एक जीत आपको सीधे फाइनल का टिकट दिला सकती है, वहां हार्दिक जैसे खिलाड़ी की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान पर हार्दिक का रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है। यहाँ की पिच और माहौल उन्हें रास आता है। ऐसे में पूरी उम्मीद रहेगी कि इंग्लैंड के खिलाफ वह बल्ले से विस्फोटक पारी खेलें और गेंद से भी अहम विकेट निकालकर टीम को मजबूती दे। सेमीफाइनल में अगर हार्दिक पांड्या का असली ऑलराउंड अवतार देखने को मिला तो भारत की राह फाइनल तक काफी आसान हो सकती है। तो दोस्तों, अब बारी आती है प्लेइंग 11 के 8वें नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने फिर से भरोसा जताया है अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल वो नाम है जो टीम इंडिया को संतुलन देता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ स्पिन गेंदबाज नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार बल्लेबाज की भूमिका भी निभाता है। दबाव भरे मुकाबलों में अक्सर खिलाड़ी घबरा जाते हैं, लेकिन अक्षर की खासियत यही है कि वह मुश्किल हालात में और भी शांत हो जाते हैं। चाहे विपक्षी टीम के बीच बन चुकी मजबूत साझेदारी को तोड़ना हो या फिर निचले क्रम में आकर तेजी से रन जोड़ने हो, अक्षर पटेल हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रणगति पर ब्रेक लगाया है और अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदला है। वहीं बल्लेबाजी में भी वह सिर्फ टिकने के लिए नहीं आते बल्कि परिस्थिति के अनुसार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। न तो गेंद से वैसी धार दिखी और न ही बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को मिली। लेकिन सेमीफाइनल जैसा बड़ा मंच अक्सर बड़े खिलाड़ियों को उनकी असली पहचान याद दिला देता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में टीम को अक्षर से ऑलराउंड योगदान की दरकार होगी। अगर वह अपनी लय में लौट आए तो न सिर्फ बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं बल्कि अंत के ओवरों में कुछ तेज रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल का होना भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच जैसा साबित हो सकता है। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 9वें नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले एक अहम और साहसिक फैसला लिया है। इस बार उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाने का निर्णय किया है और उनकी जगह टीम में कुलदीप यादव को शामिल किया है। यह बदलाव यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि हालिया प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। वरुण चक्रवर्ती से इस टूर्नामेंट में काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि वह अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में वह वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए जैसा उनसे अपेक्षित था। कई मुकाबलों में उन्होंने जरूरत से ज्यादा रन खर्च किए, जिससे टीम पर दबाव बना और गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा कमजोर नजर आया। खासकर बीच के ओवरों में जब टीम को विकेट की जरूरत थी, तब वह निर्णायक सफलता दिलाने में असफल रहे। ऐसे में कुलदीप यादव की वापसी टीम के लिए नई ऊर्जा लेकर आ सकती है। कुलदीप एक चतुर स्पिनर हैं, जिनकी गेंदों में विविधता साफ झलकती है। उनकी गुगली, फ्लाइट और स्पीड में बदलाव बल्लेबाजों को भ्रमित कर देता है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है और कई बार उन्होंने अपने स्पेल से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा है। सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में कुलदीप की कलाई का जादू बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यदि वह अपनी लय में आ गए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव की एंट्री टीम इंडिया के लिए एक संभावित गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 के 10वें नंबर पर, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। इस बार बदलाव तेज गेंदबाजी विभाग में हुआ है। अर्शदीप सिंह को इस अहम मैच से बाहर रखा गया है और उनकी जगह टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। यह फैसला निश्चित तौर पर रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अर्शदीप सिंह ने टूर्नामेंट में कुछ मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन लगातार प्रभाव छोड़ने में वह पूरी तरह सफल नहीं रहे। खासकर डेथ ओवरों में रन रोकने की जिम्मेदारी निभाते समय उन पर दबाव साफ दिखाई दिया। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में छोटी सी चूक भी मैच का रुख बदल सकती है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने अनुभव को प्राथमिकता दी है। मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामक लाइन लेंथ और नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआत में ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो तेजी और जोश है, वह बड़े मैचों में और भी खतरनाक हो जाता है। सिराज अक्सर महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिलाते हैं। ऐसे में 10वें नंबर पर यह बदलाव टीम इंडिया की गेंदबाजी को नई धार दे सकता है। अब सभी की निगाहें सिराज पर होंगी कि वह सेमीफाइनल में अपनी रफ्तार और सटीकता से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कैसे चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 11वें और सबसे अहम खिलाड़ी की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी बदलाव के एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताया है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अगर किसी गेंदबाज का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है तो वह बुमराह ही है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए हर मैच में टीम इंडिया को जरूरी विकेट दिलाए हैं। नई गेंद से उनकी सटीक लाइन लेंथ, मिडिल ओवरों में रन रोकने की काबिलियत और डेथ ओवरों में उनकी घातक यॉर्कर, ये सब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल करते हैं। बल्लेबाज चाहे कितना भी सेट क्यों ना हो, बुमराह की एक सटीक गेंद पूरा खेल पलट सकती है। यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में कप्तान को सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर रहता है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को वापसी कराई है। जब भी विपक्षी टीम साझेदारी बनाती दिखी, बुमराह ने आकर ब्रेक थ्रू दिलाया और मैच का रुख बदल दिया। उनकी शांत बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास मैदान पर साफ झलकता है। तो दोस्तों, यही है भारत की फाइनल प्लेइंग 11, जो इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुमराह एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाते हैं।